दरियाए रावी बिफर गया, इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी। भारत ने रावी पर कायम थीम डैम के तमाम गेट खोल दिए। तर्जमान PDMA के मुताबिक कोट नैना से पाकिस्तानी हुदूद में 2,10,000 क्यूसिक पानी रावी में दाखिल हो रहा है। आइंदा 24 घंटे में कोट नैना के मकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। 48 घंटे में जसड़, शाहदरा और हेडबल्लोकी से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। DGPDMA इरफान अली काठिया का ज़ेर सदारत इजलास, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। ज़िले इंतजामिया मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयार। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का शाहदरा और सकिया वाला बाईपास का दौरा। फ्लड वार्निंग के पेश नज़र इमरजेंसी और रेस्क्यू इंतजाम का जायजा लिया। कहा कि आवाम की हिफाजत यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। मॉनसून ने रंग जमाया, मूसलाधार बारिश ने नशीबी इलाकों को डुबो दिया। शहर के उफक पर सुरमई बादलों के डेरे, दिन भर आसमान से टिपकती बूंदों ने मौसम सरमा का एहसास दिला दिया। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से मज़ीद बारिश की पेशगोई। शहर में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। बरसाती पानी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। जिले इंतजामिया ने भी डट कर मुकाबला किया। निकासी आब यकीनी बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें। MD वासा गफरान अहमद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मरकजी शहराओं को जल्द अज जल्द क्लियर करने की हिदायत कर दी। बारिश और सैलाब से तलीमी इदारे मुतासिर, 8 अजला की रिपोर्ट्स मौसूल। महकमा एजुकेशन ने स्कूल्स के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि आज बाकी अजला के हुकाम भी रिपोर्ट जमा कराएं। CEOs और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को खुद दौरे करने का हुक्म। बारिश से लेस्को का तफसीली निज़ाम दरहम बरहम। कोट अब्दुल मालिक समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई रोज से बिजली बंद। इनफरादी शिकायत में इजाफे और नियाज़बेग और गुलशन रावी बुरी तरह से मुतासिर। 20 रोज से ट्रांसफार्मर खराब होने पर लिटन रोड के रिहायशियों का सब्र जवाब दिया गया। कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो गए। चक्कर लगा रहे हैं, बेहद चक्कर लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं। कारोबार कहाँ से दिहाड़ियाँ देंगे, कहाँ से वर्कर, हम भूखे घर चले जाएंगे, कैसे कमाएंगे। आते हैं वो टूच टांका लगा के चले जाते हैं। ट्रांसफार्मर की हालत देखें आप, ये ऐसे हुआ है। SDO साहब की कुर्सी है, वो खुद ना बैठते हैं ना मिलते हैं। 3 फेज़ को 1 फेज़ पे कर देते हैं या 2 फेज़ पे करके मैनेज करते हैं। मौके पे हमारी लाइट आ जाती है, फिर वो चले जाते हैं। जब हम अपनी को मशीनरी वगैरह चलाने लगते हैं, हमें तब पता चलता है ये तो 2 फेज़ पे कर गए हैं, तो फिर मशीनरी हमारी बंद रहती है। मशीनरी बंद रहेगी तो हमारा काम बंद हो जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट का सेफ्टी उसूलों की खिलाफवर्जी पर एक्शन। कोट अब्दुल मालिक सब डिवीजन के 4 मुलाजमीन मुअत्तल। चेकिंग टीमों ने मुलाजमीन को बगैर सेफ्टी काम करते पकड़ लिया। मुअत्तल होने वालों में फरियाद, साजिद, मजहर हुसैन और सज्जाद शामिल हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनियों में लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट आउटसोर्स करने का फैसला। पावर डिवीजन ने लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन की डायरेक्ट भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। मरासला जारी। लाहौर को बैनुल अक़वामी शहर बनाने के लिए अहम फैसला। कंट्रोल्ड एरिया में बनने वाली नई कमर्शियल इमारतों का सामने का ढांचा एक जैसा होगा। पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चर में तब्दीली की जाएगी। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले कानून की जद में आएंगे। शहर के मसरूफ इलाकों में पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए बड़ा इकदाम। नीला गुंबद, शाह आलम मार्केट, नासिर बाग और ओल्ड टोलिंगटन मार्केट में पार्किंग प्लाजे बनाने का फैसला। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन कुरैशी कहते हैं कि पार्किंग प्लाजों की तामीर के साथ तारीखी इमारतों की असल शक्ल में बहाली भी मंसूबे का हिस्सा होगी।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मोटरवेज के टोल टैक्स में इजाफा कर दिया। मोटरवेज हुकाम के मुताबिक कार और जीप को लाहौर से इस्लामाबाद का 1330 रुपये टैक्स अदा करना होगा। वैगन 2240 रुपये और बस को 3130 रुपये टैक्स अदा करना होगा। गंदुम महंगी, आटा नायाब, रोटी का निवाला भी छिनने लगा। 10 किलो का थैला 150, 20 किलो 300 रुपये तक महंगा हो गया। गंदुम एक हफ्ते में 400 रुपये फी मन महंगी हो गई। शहरी बिलबिला उठे, कहते हैं कि महंगाई ने जिंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल कर दिया। शहरियों के लिए चीनी कड़वी गोली बन गई। चीनी की सरकारी कीमत में 2 रुपये इजाफा 175 रुपये फी किलो हो गई। बाजार में अब भी 190 से 200 रुपये में बिकने लगी। शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशान। चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए मिशन जिले इंतजामिया ने 26 डीलर्स को चीनी का वाफर स्टॉक फराहम कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक मजमूई तौर पर 10,990 बैग्स दिए गए। मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 15 गरम फरोशों के खिलाफ एक्शन, मसनूई इजाफा और किल्लत पैदा करने पर गिरफ्तारियां और जुर्माने। NA-129 का इंतखाबी मुहरका, मॉडल टाउन में नून लीग के अहम इजलास में शिकवे शिकायतें। सदारत सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने की। लीगी कारकुनों ने वज़रा तंजीमी अहदेदारों और अरकान असम्बली के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। जब इलेक्शन आता है तो पार्टी को हमारी याद आ जाती है, वैसे कोई पूछता तक नहीं। नाराज कारकुनान के शिकवे, तंजीमी अहदेदारों पर फट पड़े तो ख्वाजा साद रफीक ने कैमरे बंद करा दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का कामयाब दौरा जापान। पंजाब असम्बली में खराज तहसीन के करारदाद जमा। करारदाद लीगी रुकन उस्मा बुखारी ने जमा कराई। कहा कि ऐवान वज़ीर आला को कामयाब दौरे पर मुबारकबाद पेश करता है। मरियम नवाज पंजाब को जापान की तर्ज पर तरक्की देने के लिए पुरअज़्म है। हुनरमंद नौजवान, खुशहाल पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिजिटल एम्पावरमेंट और इकनॉमिक प्रोग्रेस का मेगा प्रोजेक्ट। नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सतह पर तरबियत फराहम करके रोजगार फराहम किया जाएगा। प्रोजेक्ट 5.25 अरब रुपए में 2030 में मुकम्मल होगा। पंजाब हुकूमत ने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। कर्जों से मुतालिक खबर झूठ पर मबनी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब सरप्लस खजाने वाला सूबा है, जिसे किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं। हुकूमती अकाउंट में 1000 अरब रुपए से ज़ायद रकम मौजूद है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की अपने इंतखाबी हल्के में खुली कचहरी, सियासी सूरत-ए-हाल और तरक्याती मनसूबों के बारे में बातचीत। सूबाई वज़ीर ने कहा कि तमाम मसला एक नए रोड मैप के तहत तरक्की के डगर पर है। आए रोज नए मनसूबों का आगाज हो रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी में कार्बन की मिलावट में कमी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। पेट्रोलियम मसनूआत समेत गैस की सनअती तलब भी कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की सनअती तलब में 12% कमी आ गई। गैस की सनअती खपत में भी 8% कमी हुई। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर असमत महमूद खान ने सदारत की। वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अय्याज की खुसूसी शिरकत। इजलास में इंटर्नशिप पॉलिसी का तफसीली जायजा लिया गया। हाउस जॉब की इंडक्शन के लिए मौजूद पॉलिसी जारी रखने का फैसला। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का अहसन इकदाम। 44 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स के लिए 1 साला पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान। माहाना मुआवजा नर्सिस के वजीफे के बराबर होगा। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में मुबैना तौर पर मरीजों में सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन के क्लिनिकल ट्रायल्स। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल डॉक्टर ज़का रहमान कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी 2 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करेगी। पंजाब चैरिटीज कमीशन का गैर रजिस्टर्ड फलाही इदारों को बंद करने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड फलाही इदारे बंद करने से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में निकलने में मदद मिलेगी। फैसला महकमा दाखिला में पंजाब चैरिटीज कमीशन के 23वें इजलास में किया गया।
पुलिस का महकमे में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन। रमसाल में पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी 65 मुकदमात, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक 111 एहलकार नामजद किए गए। मुकदमात करप्शन, नाकिस तफ्तीश और इख्तियारात से तजावुज़ पर दर्ज हुए। रूलिंग पैलेस रेस्टोरेंट के खाने से 2 बच्चियों की हलाकत पर 2 मुलजिम गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस पर होटल मालिक और किचन स्टाफ को पकड़ लिया गया। बच्चियों के वालिद मोहम्मद अजीम के मुताबिक खाना नाकिस था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस हमें परेशान कर रही है। रात को तकरीबन 1 बजे लेके आए लोडेड फ्राइज़, तो बच्चों ने रात को खाई है, तो बच्चे सो गए अपने रूटीन के साथ। तो सुबह मतलब बच्चे उठते हैं 10-11 बजे के करीब। 9 बजे वॉमिट ने उन्हें उठाया। वॉमिट करते करते तीनों बच्चे सेम कंडीशन में आ गए। तो मेरी मिसेज़ ने मुझे इन्फॉर्म किया कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं घर आया, मैंने देखा है काफ़ी जगह पे बच्चों ने बेड पे, कारपेट पे, सोफ़ों पे वॉमिट की हुई थी। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि बच्चों की तबीयत ख़राब है। तो मैंने शेखज़ादा हॉस्पिटल में ले गई। पंजाब की जेलों में कैदियों के अहल खाना के लिए फ्री शटल सर्विस। चेयरपर्सन टास्क फोर्स सराना मन्नान और सेक्रेटरी दाखिला ने फ्री इलेक्ट्रिक शटल सर्विस का इफ्तिताह किया। सर्विस जेल के दाखिली दरवाजे से इंतजारगाह और मुलाकाती शेड तक फ्री होगी। रबीउल अव्वल की मुनासबत से कुरानदाजी के जरिए उम्रा के टिकट तकसीम करने की तकरीब। अरकान सूबाई असम्बली बीबी वडेरी, मियाँ इमरान, डीआईजी महबूब असलम और सूफिया वडाइश की खुसूसी शिरकत। दूसरे रोज अल रहीम स्टोर फाफड़ा टाउन ब्रांच पर मोहम्मद फजल उमर, कमर नाइक, डॉक्टर मोहम्मद दिलावर और मोहम्मद हुबैब का कुर्रा निकला। पहले रोज से 2 खुश नसीबों को उम्रा का टिकट दिया गया। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज तमनाबाद तकरीरी मुकाबला। लाहौर डिवीजन के 32 से जायद कॉलेजेस की तालिबात ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज तमनाबाद की तालिबा जैनब नदीम ने पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया।